ललवंटू के बिन भजन बनोगी ऊंट गधा लधन वारे भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले बिन भजन बनोगी ऊंट गधा लधन वारे बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले। अगर उस मालिक ने ऊंट बना दिया गधा बना दिया तो उसके बाद में आप चाहो कि अरहर की दाल और घी की चुपड़ी हुई रोटी मिल जाए, नहीं मिलेगी। रूखी सूखी मिल खाने को हो करके बेकदरी, रूखी सूखी मिल खाने को हो करके बेकदरी, रूखी सूखी मिल खाने को हो करके बेकदरी, रूखी सूखी मिल खाने को हो करके बेकदरी। ताजा पेट भरे ना तेरो चोई आवे बात बुरी चलन के लाने वेला भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले बिन भजन बनोगी ऊंट गधा लधने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले। सारे दिन तो काम कराया जाएगा और शाम को लला में पेड़ लगाए के छोड़ो जाइए, और जब पेट कमजोर हो जाए फिर तुमसे चलो नहीं जाइए। छोटा बजे हाँ, अरे तुम्हारे ऊपर बोझ लदेगा नाज लकड़ियां कंडा, तुम्हारे ऊपर बोझ लगेगा नाज लकड़ियां कंडा, तुम्हारे ऊपर बोझ लदेगा नाज लकड़ियां कंडा, तुम्हारे ऊपर बोझ लगेगा नाज लकड़ियां कंडा। धीरे धीरे तुम चलोगे सोई पर पीठ पे ठंडा कोदक चलने वाले भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले बिना भजन बनोगी ऊंट गधा लधने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले। पीठ पे ईंटें लादी जाएंगी, तमाम तरह का बोझा लादा जाएगा। तेरे जनाई के अब हमें 50 किले की क्षमता है, हम 40 ही ले जाए सो नहीं चले। जितनी मालिक की मर्जी होगी उतना ला देगा, और चलने में कंजूसी करी तो ऊपर से डंडा पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं, अरे चुल चुल घाव पीठ पे हो बे खागा हमारे चोट, चुल घाव पीठ पे हो बे खागा हमारे चोट, अरे चुल चुल घाव पीठ पे हो बे खागा हमारे चोट, चुल घाव पीठ पे हो बे खागा हमारे चोट। और रुधिरधार जब तन से निकले चोई उलझे चोंच की नोक बिकल होने वाले बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले बिना भजन बनोगी ऊंट गधा लधने वाले बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले। अरे बूढ़ो होए काम नहीं होवे महल दिए विसार, बूढ़ो होए काम नहीं होवे गाल लगिए तुझार, और मारे मारे फिरो बनी में सोई गीत चील और पैर घिसने वाले बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले बिना भजन बनोगी ऊंट गधा लधने वाले बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले। और भी बताया है, इसलिए हमारा तो ये निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा भगवान को भी याद करते चलो, भगवान का गुणगान करते चलो, और अब भी भजन कर लो प्रभु को जो चाहो कल्याण, भजन कर लो प्रभु को जो चाहो कल्याण, अब भी भजन कर लो प्रभु को जो चाहो कल्याण, भजन कर ले प्रभु को जो चाहो कल्याण।
लेकिन कल्याण के लिए हर संत शरण में जब तुम जाओ सोई हो बे आत्म ज्ञान मोक्ष पाने वाले। भजन बनोगे ऊंट गदा लदने वाले। बिना भजन बनोगी ऊंट गधा लदने वाले। बिना भजन बनोगे ऊंट गदा लदने वाले। बोल गुरु भगवान की जय हो। भगवान के प्यारे भक्तों, रात सोत घर रहे जान में लय रही धमकाई और बात न की कर ले याद कसम मेरी खाई। महाराज रात सोत घर रहे जान में लय रही धमकाई बात न की कर ले याद कसम मेरी खाई। रात सोत घर रहे जान में लय रही धमकाई और बात इनकी कर ले याद कसम मेरी खाई। राजा उत्तानपाद ने दिमाग लगाया अगर जरा भी ढीला हो गया तो सवार हो जाएगी। एकदम से कहने लगी खबरदार, रात्रि के समय आकर के मैंने दरवाजा खटखटाया, तूने दरवाजा नहीं खोला, सारी रात खेतों में पड़ा रहा और तू कहती है सौत के घर से आ रहे हैं। तूने काग बिडार नहीं बना दिया तब भी तेरी छाती ठंडी नहीं हुई, ले जा तलवार मार दे उसे। एकदम से सुरची कान लगी मन ही मन में कि अगर सही बात होती तो इनको मीटर लाल अपना ही पहुंचतो। सादी हमने सोचा शायद दोबारा तेरी जीभ ऐसे शब्द बोली तो जीभ नहीं रखूंगा। एक विशेष बात बताऊं कथा प्रेमी भैया, यहाँ की बहनें तुझे सब देवी बैठी हैं। हाँ ये हमने दूरी एक आदि देखी कि पति अगर गलती कर दे तो 10 उदाएं ताड़ ताड़ कहे और खुद गलती कर दे और पति ने एक उदाएं कह दी तुमने ऐसी बात कही थी तो दूसरे ही दाएं में जवाब दिए, बार बार कह रही है फिर तब कह रही है हमें गुस्सा आई है। अरे गुस्सा आई है तो कब मारे हो? ध्यान देना। आज सुरची कहने लगी महाराज हमने सोचा शायद क्या बोली है सुनिए। मोह पे जो कछु गलती बनी क्षमा कर दीजिए। मोह पे जो कछु गलती बनी क्षमा पति कीजिए। हम भोजन करे तैयार न है निकल लीजिए। भोजन करे तैयार ना है निकल लीजिए और करो ऐसा राम प्रेम रस पीजिए। ये प्रमाण मिलता है उसी बीच सुरुचि भी गर्भ धारण करती है। इधर सुनीति भी गड़बड़ी है उधर सुरुचि भी गड़बड़ी है। आज दोनों रानियों के गर्भ में बच्चा पलने लगा है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अय राजन परीक्षित बड़े ध्यान मगन होकर के कथा श्रवण करना। आप लोग ध्यान दे करके सुनना कि ये शरीर मैया के उदर में 9 महीने तक रहता है और कारीगर बड़े रच-बच के इस शरीर को बनाता है। और एक विशेष बात बताऊं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। हमारे तुम्हारे बड़े उस जन्म के कर्म अच्छे हैं जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए जाग जाओ प्यारे, अगर ये वक्त निकल गया
तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। लिखा है किसी विद्वान ने, क्या लिखा है, एक एक शब्द ध्यान दे करके सुनना, क्या लिखा है।